जी। हेलो भाभी जी, मैं ब्यूटी कंपनी से आया हूँ। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है आपके लिए। नहीं सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट अरे नहीं नहीं है। नहीं भाभी जी, आप देख लीजिए, आप इस पे बहुत खूबसूरत लगोगी। मेरे पास फाउंडेशन, लोशन, क्रीम, हर चीज है। एक बार अच्छा ठीक है, अंदर आइए। बैठिए। देखिए। भाभी जी, ये फाउंडेशन है जो आपके चेहरे पे बहुत शूट करेगा। ये लीजिए भाभी, ये मॉइस्चराइज क्रीम है। इसको लगाने से आप और भी गोरी और आपके फेस पे ग्लो आएगा। और मेरे पास अच्छे, ये लीजिए, ये बॉडी लोशन। ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा। धूप में भी जाएंगे तो आपके स्किन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और भाभी मेरे पास कुछ हाँ, और भी प्रोडक्ट है। नहीं नहीं, बस बस, पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ। ठीक है भाभी जी। नाइस योर प्रोडक्ट। एक्चुअली हमारी ब्यूटी न्यू कंपनी है जो बेस्ट प्रोडक्ट दे रही है। लेकिन मुझे आज नहीं चाहिए। अरे क्यों भाभी जी, ले लीजिए ना, काफी ऑफर अच्छा है। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप कल दोपहर के बाद किसी भी टाइम आ सकते हैं तो मैं सारा प्रोडक्ट आपका खरीद लूंगी। आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आज नहीं ले सकती भाभी आप? और नहीं, आज नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कल किस टाइम में आ जाऊँ मैं? और दोपहर के बाद आप कभी भी आ जाओ। ओके भाभी जी, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाता हूँ दोपहर के बाद। ठीक है भाभी जी, नमस्ते। अरे आ जाइए। हेलो भाभी जी, जी। आपने बुलाया था ना मुझे आज? हाँ, बैठिए। भाभी जी, एक एक क्या करूँ, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं आपके इसके बिल दे देता हूँ, वो ठीक बेटर है, होगा। आप इसको इसी में रख दीजिए। ठीक है भाभी जी। रख दीजिए। मैं अच्छा ये बताइए, आप इन प्रोडक्ट को बेच के कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेता हूँ जी। क्या बताओ भाभी जी, बहुत मेहनत करने के बाद मुश्किल से मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता है। और इस 10-12 हज़ार में घर बहुत मुश्किल से चलता है। और भाभी जी क्या बताओ, इस महीने ऐसा हुआ है कि मेरे प्रोडक्ट सेल हुए नहीं, कंपनी का भी प्रेशर है, और अब तो मुझे वो भी नहीं मिलने वाले हैं। और आप ये अगर मेरा सारा प्रोडक्ट रख लोगे भाभी जी, तो शायद मुझे कुछ पेमेंट जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं तुमको एक दिन का 10,000 रुपए दिलवाऊं तो? और तुम महीने का 10,000 पाते हो। क्या भाभी जी, 10 हज़ार एक दिन का? हाँ भाई, 10,000। अरे क्या भाभी जी, आप मजाक उड़ा रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। भाभी जी, लेकिन ऐसा क्या जॉब है जो आप मुझे 10 हज़ार रुपये पर डे का दोगी? मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? तुमको काम करना पड़ेगा, पैसे तुम्हें टाइम से मिलते रहेंगे। तो ठीक है भाभी जी, कांच छाव पर कौन ठुकराना चाहेगा, पर काम क्या है? बताती हूँ। काम ये है कि जो मेरा पति ना कर सका वो तुम करो। क्या भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं। यही कि तुम मुझे खुश करते रहो और मैं तुम्हें बदले में रोज 10,000 रुपए दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप जैसा सोच रही ना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ।
भाभी जी मैं मेहनत करके 2 पैसा कम कमा लूँगा, बट सॉरी मैं ये सब नहीं कर सकता भाभी जी। क्या है ना भाभी जी, मेरे पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। बहन की पढ़ाई लिखाई, माँ का इलाज, बापू तो इस दुनिया में है नहीं। सॉरी भाभी जी, ये सब मैं नहीं कर सकता। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि कैसे 12,000 में अपना पूरा परिवार चलाओगे। अगर तुम्हें रोज 10,000 रुपये मिलेगा, मतलब प्रतिदिन 10,000, तो आराम से घर भी चलेगा, तुम्हारा पैसा बच भी जाएगा। इसके बदले में इतना छोटा सा तो काम करना है, मान जाओ। और ऐसा ऑफर फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? भाभी मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा आप जो कह रही हैं। सब ठीक है, चलो। भाभी जी मेरे पैसे। हाँ देती हूँ। बहुत ही ईमानदार लड़के हो और अपना काम भी बहुत अच्छे से किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करते रहना। ठीक है भाभी जी। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि। अरे नहीं नहीं भाभी जी आप बेफिक्र रहिए, इसमें मेरा भी तो फायदा है ना। कौन है जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। समझदार हो। ठीक है, कल टाइम से आ जाना। आ जाऊंगा भाभी जी। अरे कौन? अरे तुम? हाँ भाभी जी मैं। क्या बात है, बड़े जल्दी घुल मिल गए। क्यों नहीं भाभी जी, अपना समझता हूँ ना इसलिए। वैसे भाभी जी ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी हम अपना फटाफट काम करते हैं, मुझे काम पे भी जाना है। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक लग रहे हो। क्या करूँ भाभी जी, मुझे आज तक ऐसा काम ही नहीं मिला ना, इसलिए। अगर ये ऑफर आप ऐसा नहीं देती थी ना तो मेरी लाइफ तो ढंडी रहती। वही 10-12 हज़ार की नौकरी, और अब तो मैं वो काम भी छोड़ दिया हूँ। अच्छा, बड़े समझदार हो तुम। भाभी जी हूँ तो तुम्हारा ही ना। भाभी जब इतनी समझदार है, हर गरीबों की मदद करती हो, उसके दर्द को समझती हो, सही बात है ना। और बताओ। अच्छा, बड़ा जल्दी है आज आप। जी हाँ जी हाँ। अरे भाई माल पहुंच जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। डरो मत, इनसे क्या डरना। ये तो मेरे पति देव हैं। क्या पति? हाँ, मेरे पति हैं।
और भाई ये है कौन? अरे ये वही है जिनके बारे में आपको बताया था ना, प्रोडक्ट वाले। अच्छा, वो विकास। हाँ विकास। भाई स्ट्रॉन्ग बॉडी, हाँ मजबूत है, हाँ। और कैसे भाई, सही चल रहा है ना सब कुछ? मैं सुना काम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे भाई आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ बैठिए। वो क्या है ना कि मेरा एक प्रोडक्ट है, स्वीटी डार्लिंग जरा प्रोडक्ट दिखाओ। जी। उसमें ना आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे। पूरा करोड़पति? मेहनत करने के ऊपर डिपेंड है। ये देख रहे हो, ये देखो, बस इसे तुम्हें मैं जहां कहूंगा पहुंचाना होगा और जिस पार्टी को बोलूंगा उनको देना होगा। ये क्या सर? कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये एक प्रकार की दवा है और लोग इसके दीवाने हैं। दीवाने? हाँ सर इसके, बट आप मुझे बताएंगे सर तो बेटर होगा। देखो, तुम आम खाओ, गुटली गिनना काम तुम्हारा नहीं, समझ रहे? तुम आम खा रहे थे, मैंने कुछ कहा? देखिए सर, मुझे आपके बातों से ना कुछ डाउट हो रहा है। प्लीज सर ये क्लियर करोगे कि है क्या, ताकि मुझे सेल करने भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, ज्यादा चूं चपड़ मत करो, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो। और ये जो है ना, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ड्रग्स का नाम सुने हो? ये वही है। क्या सर, ड्रग्स? नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। तुमको इसकी कीमत नहीं मालूम? पकड़ो इसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिससे मैं ये खरवा रही हूँ? नहीं, तुमसे भी पहले न जाने कितने लड़कियां हैं और मैंने ऐसे ही अपने प्यार के जाल में उन्हें फंसा के उनसे ये काम करवा रही हूँ। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए सर, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, इस फालतू के लफड़े में सर मैं नहीं पड़ना चाहता। सुनो, ये फालतू के चोचले मुझे मत सुनाओ। और हाँ, यदि तुमने ये काम नहीं किया ना तो तुमको रेप केस में अंदर करवा दूंगा। सर पर मैंने किया क्या है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम बड़े भोले बनते हो। हाँ, हम लोग तुम जैसे गरीब, मजबूर, बेसहारा, चंद पैसों के लिए जो भटकते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और अपना काम कराते हैं, और जिसमें अब तुम भी फंस गए। और सुनो, ऊपर से लेकर नीचे तक मेरी सेटिंग है। देखिए सर, आप मुझे धमकाइए मत, मैं ये काम किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा सर। देखो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी आती मुझे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। सीधे तरीके से मान जाओ वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। देखिए, आप दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखो, ब्लैकमेल समझो या रेड मेल समझो, जो भी समझो, मगर तुम्हें एक काम करना ही पड़ेगा वरना लाइफ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन सर देखिए, आपकी वाइफ ने मुझे कहा था कि अगर मुझे खुश करोगे उस बात के पैसे दे रही थी। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसका मैं तुझे 10,000 और बढ़ा के दे दूंगी। अरे डार्लिंग, 10 क्यों, 50 ले लेना भाई। नहीं सर, मुझे कोई पैसे वैसे ओए, नहीं। फ्री में करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? ये देख रहे हो? क्या सीन है। और पुलिस वाले अगर पकड़ेंगे तो तुम्हारे
पिछवाड़े पे इतना रिचार्ज करेंगी ना कि फिर किसी को खुश करने लायक नहीं रहोगे। अब इसे देखकर तुम्हें कुछ और सोचता है बहाना? अब तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा मेरा काम लो और मैं जो नंबर दे रहा हूं उस पे जाके माल डिलीवरी करके आ जाओ। और डार्लिंग, इनको डब्बा दो। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लो, संभाल के, बहुत कीमती है। और ये इसके हाथ नहीं लगने चाहिए। टेक केयर। वाह, क्या टैलेंट है तुम्हारे पास। आपसे ही तो सीखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे शहर में हमारे इस प्रोडक्ट का डंका बजेगा, डंका। बच्चों बूढ़े सबके हाथ में ये हमारा प्रोडक्ट होगा। नशा से सारी दुनिया हमारी कायल हो जाएगी। और हम इस शहर के बादशाह होंगे। पैसा बेशुमार हो जाएगा हमारे पास। बस तुम इसी प्रकार जी जान लगा के मेहनत करती रहो। और सुनो, नेक्स्ट बंदा ढूंढो, क्योंकि हमें ऐसे और 10-15 बच्चों की आवश्यकता है। आप घबराइए नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, पिज्जा बॉय हो, कोई भी हो, बस उनको अपने काम में लो।